हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12th का केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का बहुत ही लाजवाब एवं शानदार ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों का मन में सवाल चल रहा होगा कि सर आपका नाम क्या है। अब बहुत भाई लोग का कमेंट भी आ रहा था, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम लाल मोहन कुमार, ठीक। तो दोस्तों, आप लोग एक और सवाल चल रहा होगा कि सर यह पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और आपका क्या कह सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, ठीक दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को थोड़ा हम लोग फास्ट में आंसर देखेंगे और फास्ट में इसको कवर करेंगे, क्योंकि आपका समय कम है, ठीक। चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न, निम्नलिखित में अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल कौन है। प्रमुख प्रतिफल है कौन, बताइए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एसएन प्लस एचसीएल के प्रेजेंट में यहाँ पे रिएक्शन कराया जा रहा है। तो आपके पास क्या मिलेगा, रिएक्शन क्या मिलेगा, प्रमुख प्रतिफल क्या मिलेगा। यहाँ पे एक का बताइए क्या मिलेगा। यहीं एकदम में भाई क्या मिलेगा, C6H5NH2 मिलेगा, ठीक है। आपको रिएक्शन करना आना चाहिए मेरे, आपको रिएक्शन करना आना चाहिए, ठीक है। क्या मिलेगा, C6H5NH2 एमिनो ग्रुप क्या मिलेगा, NH2 को एमिनो ग्रुप क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक। थोड़ा हम लोग फास्ट देखेंगे। चलिए सेकंड प्रश्न आपके सामने ध्यान देंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। दो का बताएंगे मेरे भाई, क्या होगा। एकदम देखिए सैकरीन, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सैकरीन है कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। देखिए यहाँ पे देखिए एस्पारेटम एकदम है, एस्पारेटम है, ठीक। सोडियम साइक्लोमेट ये भी है। क्या होगा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल 3 नंबर, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, 3 का बताएंगे। निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, ठीक। क्या होगा, एकदम मेरे भाई 3 का क्या होगा, एकदम प्रोटीन आपका प्राकृतिक बहुलक है, ठीक। क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक। नाइलॉन 6 याद मत कीजिएगा, ठीक। अगला सवाल देखेंगे 4 नंबर सवाल बहुत ही शानदार है। हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र कौन है, बताएंगे मेरे भाई। हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र कौन है, 4 का कौन है, एकदम मेरे भाई देखिए यहाँ पे क्या है, पीटी प्लेटिनम। क्या होगा, पीटी से प्लेटिनम, PTNH3 का होल 6 Cl4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, बताइए मेरे दोस्त। अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमॉर्फस सॉलिड। क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस यानी आपका क्या, एमॉर्फस सॉलिड, बताइए तो। चाहे इसको बेरवादार ठोस भी कब बोला जाता है, बेरवादार ठोस भी बोला जाता है, याद रखिएगा। बेरवादार ठोस भी बोला जाता है किसको, अक्रिस्टलीय ठोस को। एमॉर्फस सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसी को ही बोला जाता है। तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे दिखाएंगे मेरे भाई क्या होगा। 5 का, हाँ देखिए यहाँ पे NaCl आपका, तो यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय पूछ रहा है, ये तो क्रिस्टलीय ठोस है। ZnH क्रिस्टलीय ठोस है, SiC क्रिस्टलीय ठोस है। कांच आपका क्या है मेरे भाई, कांच आपका क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक। क्या होगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 5 के बाद देखिए दोस्तों आपके सामने आ गया, ध्यान देंगे। 5 के बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न में ध्यान देंगे। देखिए दिखाई दे रहा है ना, 6 नंबर है, निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, बताइए तो। निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, 6 का बताएंगे। एकदम मेरे भाई कौन है, परासरणी दाब या परासरण दाब, क्या होगा, एकदम क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है। 1 मोल Al3+ को एल्युमिनियम, Al को एल्युमिनियम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एल्युमिनियम।
देखिए 1 मोल चाहे 1 मोल एल्युमिनियम 3+ आयन को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, कितने आवेश की आवश्यकता होगी। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे भाई। बताएंगे 7 का बताएं कितने, एकदम मेरे भाई 3.0 × 10⁵ कूलम क्या मिलेगा, इतना कूलम मिलेगा। 3.0 × 10⁵ कूलम। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्या होगा, ए से हो जाएगा दोस्तों। इसको क्या बोला जाता है, देखिए 3 × 10⁵ कूलम भी बोल सकते हैं, 3 × 10⁵ कूलम भी बोल सकते हैं, या 3.0 भी बोल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे आपके सामने 8 नंबर सवाल। 8 नंबर प्रश्न है, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है 8 का बताइए क्या होगा। एकदम मेरे भाई ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन आपका अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, क्या हो जाएगा, O2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए आपके सामने उसके बाद 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर सवाल है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, बताइए मेरे दोस्त किसके द्वारा, किसके द्वारा मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, किस रिएक्शन के द्वारा, बताएंगे मेरे भाई। 9 का किस रिएक्शन के द्वारा, एकदम मेरे भाई हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अगला सवाल 10 नंबर। 10 नंबर मेरे भाई आपके सामने कॉपर पाइराइट का सूत्र है। मेरे भाई बताएंगे कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होगा, CuFeS2। CuFeS2 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल छोटा करना होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन क्या होता है, लगभग तिगुना हो जाता है। क्या होता है, लगभग तिगुना। दोस्तों आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे आंसर लगा दिए हैं, तो दोस्तों आंसर यहाँ पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि आपके व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर नोट्स दिया जाएगा, तो आंसर चाहिए ना। आप लोगों का कमेंट आया था कि आंसर नहीं देते हैं, तो आंसर मैंने लगा दिया, आंसर ले लीजिए। ठीक, क्या होगा, लगभग तिगुना हो जाएगा। ठीक, और व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, 1 सेकंड। 12 नंबर प्रश्न है, ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, मेरे भाई बताएंगे ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है। 12 का बताइए तो ज्विटर आयन बनाने में कौन होगा, H2NCH2 COOH आपका ज्विटर आयन बनाने में समर्थ होता है। क्या होगा, देखिए H2NCH2 COOH। देखिए ऑप्शन नंबर किस में, ए होगा, नहीं होगा, बी होगा, नहीं होगा, सी होगा, नहीं होगा, क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। ठीक, अगला सवाल देखिए मेरे भाई आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है। 1 सेकंड। 13 नंबर प्रश्न है, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। क्या होता है, एकदम मेरे भाई प्रगलन विधि में क्या होगा, एकदम मैग्नीशियम। Mg से क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, Mg से मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, Mg से मैग्नीशियम होता है। देखिए मैग्नीशियम किस में है, एल्युमिनियम होगा, नहीं होगा, यहाँ पे कॉपर होगा, नहीं होगा, Mg मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल आपके सामने बहुत ही लाजवाब प्रश्न है मेरे भाई, बहुत ही शानदार। 1 सेकंड, हैंग कर गया। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B समीकरण C के लिए दर है। बहुत ही शानदार एवं लाजवाब प्रश्न, स्टार मैंने बना दिया। ठीक, क्या होगा, एकदम मेरे भाई यहाँ पे दर बराबर क्या होता है, के A का पावर 0 होता है इंटू B का पावर 0 होता है। क्या होता है, सब का 0। यहाँ पे एक शून्य पूछा है, सब का सब शून्य, पावर में क्या लगेगा, सब का सब 0 लगेगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, रिएक्शन वाला प्रश्न आ गया। रिएक्शन वाला प्रश्न मेरे दोस्त, अभिक्रिया दे यहाँ पे बताइए +2Na ईथर के साथ जब रिएक्शन होगा तो आपके पास क्या मिलेगा, और उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है। जिस रिएक्शन में आपका ईथर आ गया, उस ईथर का रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ता है, वो कौन सा रिएक्शन होता है, ईथर लगता है। तो मेरे 15 का बताइए तो क्या होगा, एकदम फिटिंग रिएक्शन। क्या, फिटिंग रिएक्शन। क्या होगा, फिटिंग रिएक्शन मतलब फिटिंग अभिक्रिया, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, इंग्लिश में क्या बोलता है, फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलता है, फिटिंग रिएक्शन, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है,
फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? एकदम मेरे बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 16 का क्या होगा? क्या होगा? एकदम रीमन टीमन, रीमन टीमेन अभिक्रिया, रीमन टीमेन अभिक्रिया क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। क्या हो जाएगा? यही रिएक्शन होगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए 17 नंबर। एक सेकंड, 17 नंबर प्रश्न है 17। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? एकदम मेरे 17 का किसके द्वारा की जाती है? एकदम किसके द्वारा? CHCl3 CHCl3 प्लस KOH। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 17 के बाद 18 प्रश्न। ठीक मेरे भाई, 18, एक सेकंड, आ गया आपके सामने 18 नंबर प्रश्न। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। एस्कॉर्बिक अम्ल बहुत ही लाजवाब एवं इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे, बहुत ही MVVI प्रश्न है। एक सेकंड, क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल बहुत ही शानदार प्रश्न है। एस्कॉर्बिक अम्ल मेरे दोस्त देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल कौन है? एस्कॉर्बिक अम्ल है कौन है? एक देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल किसको कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। किसको? एक सेकंड, किसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल? विटामिन सी को, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ठीक, और विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। तो एक प्रकार क्या है? विटामिन सी को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। तो आपका क्या है? एक बार क्या है? विटामिन है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो क्या आपका विटामिन है? ये हो जाएगा। मैंने यहाँ पे समझाने का मतलब किया कि आपका क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एक प्रकार क्या है? आपका विटामिन है। ठीक, देखिए उसके बाद देखिए आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है? क्या कहलाता है? जो शरीर के ताप को कम करता है वो क्या कहलाता है? बताइए तो। ऑप्शन ए ज्वरनाशी, ऑप्शन बी पीड़ाहारी, ऑप्शन सी प्रतिजैविक। क्या होगा? वहीं ज्वरनाशी। देखिए ज्वरनाशी जानते किसको कहा जाता है? ज्वरनाशी मैं आपको बताता हूँ, आप लोग नहीं जानते होंगे। ज्वरनाशी उसको कहा जाता है, आपको जो गाँव देहात में बोला जाता है बुखार को कहा जाता है ज्वरनाशी। ठीक, किसको कहा जाता है? बुखार को कहा जाता है। तो ताप मतलब तापमान, शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है बुखार में। शरीर का टेम्परेचर या तापमान बढ़ जाता है, शरीर धिक जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसको जो कम करता है उसको क्या कहते हैं? वही बात पूछा है। उसको कम करने का काम, तापमान को कम करता है, उसे क्या कहते हैं? ज्वरनाशी कहते हैं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 20 नंबर सवाल है। लावा में जब इलेक्ट्रॉन रिनाइन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो अब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? वहीं आपका यह प्रश्न कहाँ से है? बताइए मेरे दोस्त। सॉलिड स्टेट से, क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर से यह प्रश्न है। सॉलिड स्टेट चैप्टर से प्रश्न है। बताइए, वहीं पूछा है प्रश्न। लावा में जब इलेक्ट्रॉन रिनाइन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है उस दोष को क्या कहा जाता है? 20 का बताइए क्या होगा? क्या होगा? एकदम किसको? देखिए आप लोग, मैं जानता हूं कि आप लोग फ्रेंकल दोष याद कर लेंगे। फ्रेंकल दोष गलती होता है, आप लोग बुक में भी गलती बताया जाएगा। क्या होगा? एफ सेंटर होता है। क्या होता है? एफ सेंटर वाला। क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है। CaNO3 का होल टू में वांटॉफ गुणांक होता है। बताइए मेरे दोस्त, CaNO3 के होल टू में वांटॉफ गुणांक होता है। मेरे दोस्त बताएंगे 21 का क्या होगा? 21 का क्या होगा? क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितना होता है? 3 होता है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, 3 होता है। ठीक, आगे देखेंगे आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त किया जाता होता है। कैल्शियम फॉर्मेट में शुष्क आसवन या आप कह सकते हैं, जानते हैं किसका? शुष्क चूना जानते हैं? शुष्क चूना उसी तरह का है, शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। क्या होगा? HCHO, आपका HCOOH, CH3 COOH, CH3 CHO। क्या होगा? 22 का बताएंगे मेरे 22 का क्या होगा? 22 का क्या होगा? क्या होगा? वहीं ACHO, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है। A, B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः देखिए प्लस 0.68 वोल्ट, माइनस 0.50 या 50 वोल्ट और माइनस 0.50 वोल्ट है। उनकी अपचयन शक्ति क्रम क्या होगा? देखिए 3 को दिया गया, कितना A,
बी सी दिया हुआ है आपका, ठीक ठीक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। देखिए यहाँ पे देखिए माइनस वाला सबसे बड़ा होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा कि माइनस वाला सबसे बड़ा होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे -2.50 है, जबकि यहाँ पे -0.50 है, तो बड़ा कौन होगा, बी। बड़ा कौन होगा मेरे भाई, एक सेकंड, बड़ा कौन होगा, बी। आपको सजाना कैसे है, एक सेकंड देखिए, इसको आप क्या कीजिए, इसको आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, ठीक क्या। देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा कौन है, बी वाला -0.50 वोल्ट, तो बी। उसके बाद देखिए बड़ा कौन है, आप कहेंगे बड़ा होगा मेरा +0.68 वोल्ट। ये मेरे भाई माइनस वाला बड़ा होता है, मैं आपको पहले ही बोल दिया कि माइनस वाला बड़ा होता है। तो उसके बाद बड़ा कौन है, देखिए उसके बड़ा कौन है, सी। मतलब सी से बड़ा कौन है, बी। उसके बाद देखेंगे ए को, तो ए सबसे छोटा है, तो ए से बड़ा कौन होगा, ए, ठीक। देखिए बी से छोटा सी और सी से छोटा ए, तो सबसे बड़ा बी। उसके बाद बी के बाद बड़ा कौन है, सी, या सी के बाद बड़ा छोटा कौन है, ए। तो आपका बड़ा सबसे बी होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल आपके सामने 24 नंबर प्रश्न है, एंजाइम क्या है, बताएंगे मेरे भाई, एंजाइम क्या है, इंजाइम क्या है। देखिए इंजाइम इस तरह इंग्लिश में ऐसा लिखाता है, इंजाइम इंग्लिश में ऐसा लिखाता है, तो इंजाइम क्या है मेरे भाई बताएंगे। इंजाइम एक प्रकार का आपका क्या है, 24 का बताइए तो क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई, इंजाइम क्या है बताएंगे, क्या होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन इंग्लिश में ऐसा लिखाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, सी हो जाएगा, प्रोटीन, PROTIEN, क्या होगा, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों का संदर्भ किया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सल्फाइड अयस्कों का संदर्भ किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि, किसके द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि। आपका यह केमिस्ट्री का प्रश्न है, कहाँ से मेरे दोस्त, कहाँ से, इनऑर्गेनिक का प्रश्न है, क्या होगा, इनऑर्गेनिक का प्रश्न है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आपके सामने ध्यान देंगे 26 नंबर, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, मेरे भाई बताएंगे टिंडल प्रभाव कहाँ पाया जाता है, बताएंगे मेरे भाई, विलयन में, अवक्षेप में, सॉइल में या वाष्पों में। टिंडल प्रभाव कहाँ पाया जाता है मेरे भाई, 26 का बताएंगे। इसमें सॉइल मतलब मिट्टी होता है, सॉइल का मतलब क्या होता है, मिट्टी, जो आप गाँव में माटी बोलते हैं, मिट्टी। सॉइल का हिंदी क्या होगा, मिट्टी। 26 का बताएंगे मेरे भाई, 26 का क्या होगा, 26 का मैं आपको पहले ही बोल दिया था, मिट्टी में पाया जाता है, सॉइल में, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। सॉइल का मतलब मिट्टी, याद रखिएगा, इंग्लिश में सॉइल, इंग्लिश में SOIL, सॉइल ऐसा लिखा था इंग्लिश में, सॉइल मतलब मिट्टी होता है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे 27 नंबर 27 प्रश्न है, एल्किन हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। एक सेकंड थोड़ा इधर कर देते हैं, बताइए, एल्किन हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया जो करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एकदम भाई ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखेंगे 28 नंबर। आप लोग यहाँ पे आंसर है, इस आंसर पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यह आंसर आपको इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपको नोट्स दिया जाएगा, तो आप आंसर तो देख लेना पड़ेगा इसलिए, ठीक। चलिए CrH2O, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, CrH2O का होल 4 Cl2 संकुलन में Cr क्रोमियम, Cr को क्या बोला जाता है, क्रोमियम बोला जाता है दोस्तों, केमिस्ट्री का है तो क्रोमियम बोला जाता है, ये बात आपको याद होना चाहिए, क्रोमियम, ठीक। एक सेकंड, क्रोमियम, ठीक, क्रोमियम, ठीक। तो किसको इसका क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन संख्या, क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको, क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या, क्या होगा, Cr, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, CrH2O का होल 4 Cl2 संकुलन में Cr का, बताइए तो मेरे दोस्त क्या होगा, कितना आता आएगा, और यहाँ पर ध्यान मत दीजिए, कितना आएगा, एकदम क्या आएगा, 3 आएगा मेरे भाई, क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, रिएक्शन का प्रश्न है यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया OHCH2 बॉन्ड CHOH का होल 4 बॉन्ड CHO, यहाँ पे अगर आप HI डेल्टा का प्रेजेंट में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, उत्पाद मेरा क्या प्राप्त होगा, मेरा उत्पाद मेरे भाई 29 का क्या होगा, एकदम एन हेक्सेन, क्या होगा, एन हेक्सेन, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हाँ। चलिए आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न है मेरे भाई, निम्न में से किस में पी पाई डी पाई बंधन है, निम्न में से किस में पी पाई डी पाई बंधन है, 30 का बताएंगे, किस में
किस में मेरे भाई, किस में 30 का, किस में वहीं एकदम SO3 माइनस होल 2 क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक, देखिए 31 नंबर, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं, एकदम है भाई कैल्कोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कैल्कोजन, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, हैलोजन, याद रखिएगा। वर्ग 16 के तत्व कैल्कोजन, अब वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, हैलोजन, याद रखिएगा, हैलोजन। ठीक, कैल्कोजन 16 के, 17 वाला हैलोजन क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री का यहाँ पे बहुत ही शानदार वीडियो देख लिए, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। फिर हम शाम 7 बजे मिलते हैं बहुत ही शानदार एवं झलकदार क्लास करने के लिए। ठीक, बाय बाय, टाटा।